है कि घर में घुस के कह लें कि उनके हलक से अंदर से मैच निकालना ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। तो आपने ग्रेटनेस शो की है, द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन टीम इज अनडिनाइबल। मतलब कि सर इंडिया ये ट्रॉफी भी लेके जा रहा है। इंडिया लेके जा नहीं रहा, इंडिया लेके जा चुका है। इंडिया की जिस तरह कह लें आज बॉलिंग और हमारे नाम है, लेकिन उनको क्या पता था कि जसप्रीत बुमराह जब आएगा 4 विकेट उड़ा के ले जाएगा, भाई सिराज आएगा 2 उड़ा के ले जाएगा, भाई हर्षित राणा जो डेब्यू कर रहा है वो आके उड़ा के ले जाएगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और भाई जाना तो जाता है पहले भी फास्ट बॉलरों का फादर, लेकिन आज उसने प्रूव करके दिखा दिया। जिस तरह की उस बंदे ने बॉलिंग की है ना, और जिस तरह की स्टीव स्मिथ की विकेट लिया, भाई बैक टू बैक विकेट। चैंपियन था, अभी भी चैंपियन है, पहले भी बॉर्डर गावस्कर का चैंपियन है वो डिफेंडिंग, अभी भी वो चैंपियन ही रहेगा। तो भाई इंडिया जो है वो अपने कभी भी वो रिकॉर्ड नहीं देगा, रिवेंज भी रहता है। जो उन्होंने ट्रॉफी के ऊपर पाँव रखा था, तो भाई उन्होंने अपना जो है वो सिक्का चलाना है, और उन्होंने जो पाँव के ऊपर रखा था ना, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी टीम है, अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया के आगे कह लें कि बिल्कुल ढेर होते हैं। शो किया 150 was more than enough, I guess. ठीक है, इंडिया की वही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराती है। दुनिया की और कोई टीम ऐसी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सके। तो अगेन जो है ना, इंडिया विन करने वाला है। इंडिया पहले भी चैंपियन था, अभी भी चैंपियन है, पहले भी बॉर्डर गावस्कर का चैंपियन है वो डिफेंडिंग, अभी भी वो चैंपियन ही रहेगा। तो जसप्रीत बुमराह, सिराज, एनके रेड्डी, they were outstanding. ऑस्ट्रेलिया को धूल चटवा दिया, जलील कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े कहले के नाम थे, और इंडिया ने यकीन करे प्रूफ किया, बताया कि क्रिकेट में हमारे से बड़ी टीम कह लें कि बिल्कुल भी नहीं है। स्कोर करके मतलब बैटिंग में भी डोमिनेट रही है, बॉलिंग में भी डोमिनेट रही है। आज इंडिया ने प्रूव किया भाई बाप बाप होता है। उन्होंने बताया कि भाई तुम हमें जो है वो बच्चा नहीं समझ सकते। तो ऋषभ पंत अच्छा बेहतरीन स्कोर कर गया, नितेश रेड्डी जो डेब्यू कर रहा था वो बड़ा स्कोर कर गया। मतलब बैटिंग में भी डोमिनेट रही है, बॉलिंग में भी डोमिनेट रही है। आज इंडिया ने प्रूव किया भाई बाप बाप होता है। उन्होंने बताया कि भाई तुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आज मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर में जो वाइब थी कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को हराएगा, इंडिया को चलने नहीं देगा। न्यूजीलैंड से इंडिया हार गया, हमें लगा ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ तो काया पलट गई, गेम बदल गई, सब कुछ बदल गया। इंडिया ने जिस तरह से कमबैक किया, बाउंस बैक किया और जो स्कोर किया, और उसको फिर उसके बाद जब चेस की बारी आई तो फिर उसके बाद करने भी नहीं दिया। बॉलिंग में कमाल परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे? आज यकीन करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत हाइप थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को बीट करेगा, और इंडिया को बिल्कुल भी कह लें कि ऑस्ट्रेलिया चलता हुआ नजर नहीं आया। कह लें कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी टीम है, अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया के आगे कह लें कि बिल्कुल ढेर होते नजर आए हैं। और इंडिया ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को बताया कि क्रिकेट इस तरह नहीं खेलते, क्रिकेट इस तरह खेलते, और इंडिया की आज जिस तरह इंडिया की कोई खास बैटिंग नहीं चल पाई, लेकिन इंडिया की बॉलिंग ने कहा कि टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें, मैच हम जीत लेंगे। अगर इंडिया की बैटिंग नहीं चलती तो इंडिया की बॉलिंग हर हाल में चलती है। ठीक है, आज जिस तरह से इंडिया की बैटिंग पर हमने कहा कि शायद आज इंडिया का दिन नहीं है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग ने बताया कि भाई कमबैक कैसे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पकड़ते कैसे हैं। क्या कहेंगे आज ऑप्टिस स्टेडियम में जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग करके दिखाई है, जिस तरह से आज परफॉर्मेंस हुई है, क्या कहेंगे? इंडिया वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्लेयर्स को बड़ा रेस्ट करवाया कि भाई इंडिया आएगी तो हम उनको जो है वो छाड़ेंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि भाई इंडिया वाले आगे फुल जो है वो बंदूकें लेके खड़े हुए। उन्होंने जनाब 150 पे आउट किया। ऑस्ट्रेलिया वालों ने बड़े खुश थे वो कि भाई आज तो हमने मार्का मार लिया, भाई आज का दिन तो हमारे नाम है। लेकिन उनको क्या पता था कि जसप्रीत बुमराह जब आएगा 4 विकेट उड़ा के ले जाएगा, भाई सिराज आएगा 2 उड़ा के ले जाएगा, भाई हर्षित राणा जो डेब्यू कर रहा है वो आके उड़ा के ले जाएगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और भाई ऑस्ट्रेलिया से बेहतर तो जो है वो इंडिया ने बैटिंग कर ली उनके होम ग्राउंड के अंदर। आप देखें जो है वो ऋषभ पंत अच्छा बेहतरीन स्कोर कर गया, नितेश रेड्डी जो डेब्यू कर रहा था वो बड़ा स्कोर कर गया। मतलब बैटिंग में भी डोमिनेट रही है, बॉलिंग में भी डोमिनेट रही है। आज इंडिया ने प्रूव किया भाई बाप बाप होता है। उन्होंने बताया कि भाई तुम हमें जो है वो बच्चा नहीं समझ सकते। तो इंडिया गया, लेकिन फिर जब बॉलिंग में आया तो इंडिया ने ऐसा कमबैक करके दिखाया, हमें भी हैरान कर दिया, आपको भी हैरान कर दिया, और खुद ऑस्ट्रेलिया को भी पर्थ में हैरान कर दिया। क्या कहेंगे? अब देखिए ना, ऑन द बोर्ड 150 जो स्कोर है वो कम लग रहा है, लेकिन जिस तरह की पिचेस थी, जिस तरह का टेम्परामेंट ऋषभ पंत ने शो किया, 150 was more than enough, I guess. ठीक है, और उसके बाद इंडिया ने जो कमाल की बॉलिंग की, जसप्रीत बुमराह, सिराज, एनके रेड्डी, they were outstanding. इस मैच के अंदर भी अगर आप देख लेंगे कि इंडिया की बैटिंग नहीं चली तो वहां पे बॉलिंग ने चलना है, अगर बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती। मतलब एक चीज चलती है। मैच जिस तरह कह ले कि आज ऑस्ट्रेलिया को धूल चटवा दिया, जलील कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े कहले के नाम थे, और इंडिया ने यकीन करे प्रूफ किया, बताया कि क्रिकेट में हमारे से बड़ी टीम कह लें कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच लें, आप लोगों के माइंड में होगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया आज कुत्ते की तरह जलील होती इंडिया के आगे नजर आई है। और इंडिया ने किस तरह कह लें कि 150 इंडिया ने उसी ग्राउंड में बनाया
और ऑस्ट्रेलिया कह लें कि 100 भी बनाने के लिए वो कह लें कि पूरी टीम की देर हो चुकी है। मुझे ये बताइएगा, क्या आज इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि बॉर्डर गवास्कर अगर कोई जीत सकता है तो वो टीम इंडिया है, इंडिया ही बाप है? इंडिया कह लें कि बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मैच देखता है, जो मैच को समझता है, तो उसे समझ आ जानी चाहिए कि इंडिया ने आज किया क्या इनके साथ। हमें जो है कमजोर कली नहीं समझ सकते, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे कि हम जो है वो क्या है और क्या नहीं है। हम ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल नहीं जीते, हम ऐसे ही 10/10 की स्ट्रीक और ODI वर्ल्ड कप में नहीं लगाए, एशिया कप हम ऐसे नहीं हारे हुए, हमारे जो है वो ऐसे ही चर्चे नहीं पूरी दुनिया में हुए, हमने जो है वो कुछ करके दिखाया और हम तुमको भी पिछाड़ेंगे और बताएंगे कि भाई तुम लोगों की जो है वो गुरूर है वो कैसे टूटता है, और उन्होंने तोड़ के दिखाया आज। आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आज इंडिया ने तो चलो 150 स्कोर कर लिया, क्या ऑस्ट्रेलिया 150 तक पहुंच पाएगा जिस तरह से चल रहा है? 67 पे 7 हो गया, आपको लगता है कि वो मेरे हाल में 100 भी कर पाएंगे? 100 से नीचे उठा है ये, 100 से ऊपर कभी भी नहीं जा पाएंगे। इंडिया देख लीजिएगा, मुझे लगता है ये वन साइडेड मैच जीते। आगे कहीं अगर इंडिया ने 200-300 स्कोर लगा दे, मुझे लगता है शायद 1 इनिंग से ना जीत जाए। तो इस टाइम इंडिया डोमिनेट कर रहा है और इंडिया इस टाइम जो है वो 90% जो है वो अपनी मैच विनिंग की तरफ जा रहा है। तो भाई इस टाइम इंडिया जो है वो प्रेशर क्रिएट कर चुका हुआ है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के ऊपर। ना कोई प्लेयर उनका कोई चैलेंज डबल फिगर में नहीं जा सका, तो आप कैसे जो इमेजिन कर सकते हैं उनके जो है वो नीचे वाले प्लेयर्स जो है वो डबल फिगर में जा सकेंगे। तो भाई इंडिया ने इस टाइम डोमिनेट किया। मुझे ये बताइएगा, क्या लगता है पिछले 10 साल की हिस्ट्री रिपीट होगी? फिर से बॉर्डर गवास्कर इंडिया की तरफ इंडिया जाएगा? पहले भी चैंपियन था, अभी भी चैंपियन है, पहले भी बॉर्डर गवास्कर का चैंपियन है वो डिफेंडिंग, अभी भी वो चैंपियन ही रहेगा। तो भाई इंडिया जो है वो अपने कभी भी वो रिकॉर्ड नहीं देगा, रिवेंज भी रहता है। जो उन्होंने ट्रॉफी के ऊपर पाँव रखा था, तो भाई उन्होंने अपना जो है वो सिक्का चलाना है, और उन्होंने जो पाँव के ऊपर रखा था ना ट्रॉफी के ऊपर पाँव, उसका भी बदला लेना है। फिर अभी तो बहुत कुछ बदले रहते हैं, अभी आगे देखे बॉर्डर गवास्कर, अभी पहला दिन है, आगे देखे होता क्या है इनके साथ। मुझे लगता है ये बिल्कुल बताने की कोई जरूरत नहीं है, और इंडिया ने आज मना दिया है कि ऑस्ट्रेलिया को कि आप लोग कोचिंग हमसे लो, अगर हमारे साथ मैच खेलने हैं। हम इंडिया के साथ मैच जो मजा आता है वो मैच टफ का होना चाहिए। इस तरह वन साइडेड इंडिया जीत जाता है, यकीन करें मैच के अंदर वो ट्विस्ट रहता ही नहीं जो मैच। मुझे ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट करवा रहा था कि हम लोग इंडिया के खिलाफ खिलाएंगे अपने बड़े प्लेयर्स को, वो बड़े मैक्सिमम कोई भी नहीं चल सका, ना ट्रेविस हेड चला, ना पैट कमिंस चला, कोई चल ही नहीं सका। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने सॉरी तैयारी बिल्कुल की हुई थी कि इंडिया के साथ मैच, और ऑस्ट्रेलिया को आइडिया था कि इंडिया जितनी फॉर्म में आ रही, इंडिया से मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। रेस्ट वगैरह उन्होंने करवाई है, ट्रीटमेंट करवाए हैं, उन्होंने बहुत ज़हनी तौर पे वो रेडी थे कि हमने मैच इंडिया के साथ करना है, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल भी कह लें कि उनको चलने ही नहीं दिया। विद इन 65 रन उन्होंने 7 आउट कर ली है स्टिल। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आज बुमराह ने मतलब कमाल की बॉलिंग की, 3 मेडन ओवर थे, और जिस तरह से उन्होंने मतलब इनिशियल विकेट्स लेके बता दिया कि 150 अगर पर्थ में करेंगे तो हम ही करेंगे, आपसे हम वो भी नहीं होने देंगे। ऑब्वियसली उन्होंने बताया है कि किस तरह मुश्किल पिचेस पे बैटिंग किस तरह की जाती है, ऋषभ पंत ने ये बताया है, और बुमराह और अलोंग हिज कंपनी उन्होंने ये बताया है कि 160 के स्कोर को डिफेंड कैसे करना है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। आज तो अमेजिंग कैप्टेंसी भी नहीं थी जिसको हम कहते हैं रोहित शर्मा, आज बुमराह की कैप्टेंसी के अंदर हमें नजर आई इंडिया की परफॉर्मेंस। ओवरऑल क्या ओपिनियन है आज का जो डे 1 था, किसकी तरफ जा रहा है, किसके फेवर में जा रहा है? डे 1 टोटली इंडिया की साइड पे है, ठीक है। उन्होंने आउटप्लेड कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और बुमराह ने जो कैप्टेंसी में मैच्योरिटी शो की है, उसका वो एक्सपीरियंस है इन आईपीएल और अलोंगसाइड रोहित और कोहली के साथ खेलते हुए, तो उसको कोई इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। होता क्या है, आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताइएगा, आज जिस तरह से जसप्रीत बुमराह वाज फ्लाइंग इन पर्थ, क्या कहेंगे ओवरऑल? मतलब ठीक है, कैप्टन था वो, कैप्टनसी की परफॉर्मेंस दिखाई है उसने कहा कोई बात नहीं, मेरी बैटिंग अगर इतनी चल पे, मैं बॉलिंग में अकेला परफॉर्म करके दिखाऊंगा। उसने 1 मैन आर्मी की तरह परफॉर्म किया, 4 विकेट उड़ा के रख दी है, किसी प्लेयर को उनको जो है वो जमने ही नहीं दिया, ठीक है। अभी तो केएल राहुल जो है वो उनका जो है वो अनलकीली गलत आउट हो गया, नहीं तो ये स्कोर इंडिया का कहीं और होना था। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया वाले ये शो भी नहीं कर पाते, आप देखिए कल जो है वो चाय से पहले इनको फिनिश कर देंगे वो। आप मुझे आखिरी क्वेश्चन है ये कि मुझे ये बताइएगा, ठीक है, बुमराह तो एक तरफ जिस तरह से मोहम्मद सिराज और मेडन ओवर करवाते आए हैं, 6 मेडन ओवर, प्रेशर ही बहुत ज्यादा था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इन्होंने अपना प्रेशर जमा लिया था और जमा के दिखाया उन्होंने, और भाई इनको हिलने नहीं दिया, और भाई वो बिल्कुल बस होगी। तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब हमारी बस होगी, इंडिया वालों ने हमें कहीं जाने नहीं देना, तो उन्होंने भाई अपने हथियार डाल दिए और आउट हो गए। बताइएगा, जिस तरह से आज 150 स्कोर जो इंडिया ने किया है, ऑस्ट्रेलिया उसको भी चेज नहीं कर सका। भाई चीप टबाम डम हो गया ऑस्ट्रेलिया के साथ। आज जो है ना वो जादूगर बॉलिंग अटैक देखने को हमें मिले इंडिया वाली साइड से, और जो बुमराह ने बॉलिंग की है, भाई बुमराह जाना तो जाता है पहले भी फास्ट बॉलरों का फादर, लेकिन आज उसने प्रूव करके दिखा दिया। जिस तरह की उस बंदे ने बॉलिंग की है ना, और जिस तरह की स्टीव स्मिथ की विकेट लिया, भाई बैक टू बैक विकेटें,
भाई खाला जी का वाड़ा नहीं है, ऐसे जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के मैं कहता हूँ 7 विकेट्स उन्होंने ले लिया 45 या अराउंड 67 पे 7 विकेट 67 पे जरूर किया, लेकिन उससे पहले जो है ना वो कैरी ने आके रन्स को कंट्रीब्यूट किया, अदरवाइज जो है ना ये अंडर 50 अंडर 60 आराम से आउट हो जानी थी ऑल बोल्ड। और 150 के ऊपर जब इनको आउट किया ना टीम इंडिया को, उसके बाद उछल रहे थे थोड़ा बहुत कि यार हमने जो है ना वो इनको ऐसे ये 150 तो ऐसे चेज कर लेना है, उसके बाद लीड दे के इंडिया को फिर आउट करके तो हम जीत जाएंगे आराम से मैच। लेकिन उनको क्या पता था कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इतनी ज्यादा स्ट्रांग है भाई। उन्होंने जो ट्रेविस हेड की विकेट लिया ना राणा ने, उसने भाई वो ओडीआई वर्ल्ड कप का 2023 वाला वो बदला उतार लिया जो उसने सेंचुरी वहां पे मारी थी, जो सेलिब्रेशन किया, उसके अलावा जो विकेट लिया, दिल खुश हो गया। यकीन मान लो इतना दिल खुश बुमराह की 4 विकेटों पे नहीं हो जितना उसके क्लीन बोल्ड से हुआ है। सर मुझे ये बताइएगा आपका क्या ख्याल है, जिस तरह की आज बॉलिंग में परफॉर्मेंस हुई बुमराह की, सिराज ने 6 मेडन ओवर करवाए, क्या कहेंगे? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताई है ऑस्ट्रेलिया को कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बेटा कभी भी बाप से बढ़ के नहीं आ सकता। और ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके इंडिया की इतनी कह लें अच्छी कह लें एवरेज 150 करना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया को बताया है कि घर में घुस के कह लें कि उनके हलक से अंदर से मैच निकालना ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। 10 साल की हिस्ट्री रिपीट होती नजर आ रही है ये। नो भाई, हिस्ट्री जो है ना वो इंडिया बनाएगा, जिस तरह की 10 साल की हिस्ट्री अपनी खराब नहीं करेगा। ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अगेन इंडिया की साइड पे जाने वाली है, और क्योंकि इंडिया को जीत रिक्वायर है WTC फाइनल में जाने के लिए, तो वो जीतेगा और वो सीरीज जीत के WTC फाइनल भी खेलेगा और ये बॉर्डर गवास्कर भी ले जाएगा। मतलब नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंडियन टीम। एग्जैक्टली भाई, घर में जरूर आ रहे हैं वो लोग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो वो उन्होंने अपना घर दूसरा सेकंड होम बनाया हुआ, सेकंड होम में कभी भी नहीं हारेंगे, अपने घर में जरूर हार गए। लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की वही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराती है। दुनिया की और कोई टीम ऐसी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सके। तो अगेन जो है ना इंडिया विन करने वाला है। मतलब कि सर इंडिया अब ये ट्रॉफी भी लेके जा रहे हैं। इंडिया लेके जा नहीं रहा, इंडिया लेके जा चुका है। इंडिया की जिस तरह कह लें आज बॉलिंग और बैटिंग चली है, बैटिंग खैर इतनी खास नहीं चली, बॉलिंग चली है, इंडिया लेके जा चुका है। ये ना सोचे लेके जाने वाला है, लेके जा चुका है। तो आपने ग्रेटनेस शो की है, द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन टीम इज अनडिनाइबल। उन्होंने तो 150 का स्कोर किया है, उन्होंने मुश्किल पिचेस पे अपने बैटिंग टैलेंट शो किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन टीम 100 भी क्रॉस कर पाएगी। ओके